Hey everyone, welcome back and welcome to an exciting new video on JavaScript. So इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं DOM मैनिपुलेशन या फिर आई कैन से कि हम JavaScript को हमारे ब्राउज़र के साथ इंटरैक्ट करवाने वाले हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ JavaScript. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बात समझना दैट DOM क्या होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ DOM. सो DOM बेसिकली होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो ये तुम्हारा HTML होता है ना, इसको तुम ब्राउज़र के टर्म्स में क्या बोलते हो, DOM बोलते हो. जैसे तुम्हारा टाइटल टैग है, तुम्हारे कुछ यहाँ पर H1 टैग्स हो सकते हैं, इमेज टैग्स हो सकते हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, DOM एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन DOM एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड इसके ऊपर हम इंटरैक्टिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं. Now before starting the DOM in JavaScript, so first of all जो beginners हैं, I want to give you an introduction कि हम Chrome के developer tools को कैसे यूज़ कर सकते हैं. Because आने वाली वीडियोस में हम इस developer tools को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं. तो एक इंट्रोडक्शन लेते हैं बहुत जल्दी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम अपना एक ब्राउज़र ओपन करते हो, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट. जैसे तुम इस इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक डेवलपर टूल्स ओपन हो जाएगा, जो बहुत ही यूज़फुल टूल है इफ़ यू आर अ वेब डेवलपर. तो इसमें तुम्हारे पास कुछ टैब्स होती हैं, जैसे एलिमेंट्स होता है, कंसोल, सोर्सेज. तो सबसे पहली टैब होती है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होता है, जो भी तुम कोड अपना HTML में टाइप करोगे वो तुम्हें यहाँ पे एलिमेंट्स में शो होगा. ओके, तो अगर तुम्हें देखना है कि ये कौन सा, मतलब ये कौन सी लाइन है जो इसको प्रिंट कर रही है, तो तुम क्या कर सकते हो, सिलेक्टर टूल का यूज़ करके यू कैन क्लिक हियर, तो वो तुम्हें दिखा देगा कि ये कहाँ प्रिंट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने इसको हटाया बिकॉज दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट, एंड मैंने यहाँ पर एक H3 टैग डाला दैट DOM. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, DOM. सो यू कैन सी दैट मेरे पास पहले एक बॉडी है, बॉडी के अंदर H3 टैग है. करेक्ट, सो आई कैन नाउ सिलेक्ट दिस थिंग एंड वो H3 पे मुझे ले जाएगा. तो यहाँ पर हम अपना कोड, हम अपना यहाँ पर DOM देख सकते हैं, दैट व्हाट आर DOM लुक्स लाइक. DOM स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है, एंड नीचे हम कुछ स्टाइल्स देख सकते हैं दैट इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ क्या क्या स्टाइल्स लिंक्ड है. सो यू कैन सी हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक है, फॉन्ट साइज है, तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स है जो क्रोम के अंदर आते हैं. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट टैब दैट इज़ एलिमेंट्स. उसके बाद आता है कंसोल. कंसोल बेसिकली क्या होता है, जो भी हम जावास्क्रिप्ट में वर्क करते हैं उसकी आउटपुट, लाइक अगर कुछ एरर है, कुछ वार्निंग्स है, तो वो सब हमें यहाँ पे शो होता है. एंड तुम कुछ भी यहाँ पर कोड टाइप कर सकते हो, दैट इज़ अ वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर जावास्क्रिप्ट. तो कंसोल में सब जावास्क्रिप्ट रिलेटेड वर्क होता है. तो अगर हम कल को स्क्रिप्ट्स लिखेंगे एंड हम कुछ कंसोल डॉट लॉग्स करते हैं या फिर कुछ भी हमारा एरर आता है, तो वो हमें कंसोल की हेल्प से शो होगा. ओके, तो हमें एलिमेंट्स पता लग चुका है, हमें कंसोल पता लग चुका है. उसके बाद हमारे पास आता है सोर्सेज. सोर्सेज में बेसिकली क्या होता है, जो भी हम फाइल्स बनाते हैं ना हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, उसका कोड एज इट इज़ हमें यहाँ पर शो होता है. तो अभी वो क्या दिखा रहा है कि तुम 11th फोल्डर में हो, दैट मीन्स येस वी आर इन द 11th फोल्डर. एंड इसमें तुम्हारे पास एक ही फाइल है दैट इज़ index.html, जिसमें मैं अपना कोड देख सकता हूँ. अब तुम बोलोगे यार हमारा कोड तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा है. तो वो बेसिकली क्या है, बिकॉज हम एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वो लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है ना, वो अपना कोड इंजेक्ट कर रही है, ये हमने नहीं लिखा. सो दिस इज़ आवर कोड. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये रहा हमारा कोड. सो सोर्सेज बेसिकली हम इतना यूज़ करते नहीं है, बट अगर हमें अपनी फाइल्स को देखना है कि कौन कौन सी फाइल्स सर्व हो चुकी हैं, तो वो हम सोर्सेज टैब में देख सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट टैब जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ दैट इज़ दिस नेटवर्क टैब. ओके, तो ये नेटवर्क टैब क्या होता है, जब भी हम कोई API कॉल करते हैं ना, मतलब हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो किसी बाहर सर्वर से बात करती है या फिर बाहर से डेटा आता है, तो वो हमें कहाँ दिखेगा, वो हमें इस नेटवर्क टैब में दिखने वाला है. सो आने वाली वीडियोस में जब हम API कॉलिंग के साथ काम करेंगे तो इस नेटवर्क टैब का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं. सो ये नेटवर्क टैब भी बहुत ज़्यादा हैंडी होती है. एंड द नेक्स्ट इज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दिस एप्लीकेशन टैब. सो आने वाली वीडियोस में हम लोकल स्टोरेज के साथ काम करने वाले हैं, हम कुकीज़ के साथ काम करने वाले हैं, सेशन स्टोरेज के बारे में सेशन स्टोरेज के साथ काम करने वाले हैं. सो क्या डेटा है जो हमारी लोकल स्टोरेज में पड़ा है, क्या कीज़ हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, तो वो सब हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन टैब में. सो यू हैव लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़. क्या क्या कुकीज़ हैं जो अभी बन चुकी हैं इस वेबसाइट में, तो वो सब हमें कहाँ शो होगा, इस एप्लीकेशन टैब में. एंड देन एक और है लाइट हाउस.
सो ये बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए काम आता है, दैट अगर हमने पूरा एक एप्लीकेशन बनाया, सो उसका SEO कैसा है, उसका PWA कैसा है, उसका एक्सेसिबिलिटी कैसे है, तो वो हम सब इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में जब हम कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इसको रन करके देख सकते हैं दैट हमारा जो वेबसाइट है वो कितना ऑप्टिमाइज है या फिर वो कितना बढ़िया है फॉर SEO पर्पसेस। सो दीज वर दी सम ऑफ द टैब्स जो बहुत यूजफुल होती हैं व्हेन यू आर अ वेब डेवलपर। नाउ लेट्स सी दैट डॉम क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी लाइक कौन कौन से फंक्शंस हैं, मतलब इस वीडियो में कुछ फंक्शंस देखते हैं जिससे तुम अपने ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर एक स्क्रिप्ट टैग बना लेता हूँ। सो आई विल मेक अ स्क्रिप्ट टैग एंड यहीं पर हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स लिखने वाले हैं। सो फर्स्ट मेथड इज़ अलर्ट। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अलर्ट फंक्शन का यूज़ करके तुम बोल सकते हो हे देयर आई एम अ अलर्ट। ओके, तो अलर्ट का यूज़ करके व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अलर्ट्स। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हमारे पास एक अलर्ट आया, हे देयर आई एम अ अलर्ट। तो अगर तुम्हें यूज़र्स को कुछ अलर्ट्स दिखाने हैं, कुछ मैसेज दिखाना है स्क्रीन पे, तो तुम क्या कर सकते हो, इस अलर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो। एंड तुमने देखा होगा दैट काफ़ी वेबसाइट्स इसको यूज़ करते हैं, लाइक व्हेन यू क्लिक ऑन समथिंग वो पूछते हैं ना आर यू श्योर, कि क्या तुम श्योर हो, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, अलर्ट का यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अलर्ट, बट ऑब्वियसली ये ऐसे रिफ्रेश पे नहीं आना चाहिए, तो कुछ बटन क्लिक्स वगैरह पे हमारे पास आना चाहिए कि ओके हम कुछ अलर्ट कर रहे हैं। तो आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कैसे तुम बटन्स के ऊपर इंटरेक्टिविटी डाल सकते हो, बट एज ऑफ नाउ ठीक है, हमें पता लग चुका है कि अलर्ट मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अलर्ट्स शो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर तुम्हें कुछ इनपुट लेना है तो यू कैन यूज़ अ प्रॉम्प्ट मेथड। सो प्रॉम्प्ट में यू कैन से, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम। ओके, सो इससे क्या होगा, सो बेसिकली ये भी एक अलर्ट ही होता है, लेकिन इसमें तुम्हारे पास एक एडिशनल इनपुट फील्ड होती है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम यूज़र से उसका नेम ले सकते हो, कुछ भी इनपुट ले सकते हो। सो लेट्स से यूज़र ने पीयूष एंटर किया एंड ओके कर दिया। ओके, एंड प्रॉम्प्ट में तुम क्या कर सकते हो, तुम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हो, दैट लेट्स से मैंने डिफ़ॉल्ट क्या डाल दिया, पीयूष। सो वो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, पीयूष एंटर कर देता है, बट यू कैन ऑब्वियसली चेंज इट। सो दिस इज़ द प्रॉम्प्ट मेथड। एंड ये क्या करता है, ये बेसिकली तुम्हें रिटर्न कर देता है एक स्ट्रिंग। ओके, तो बेसिकली जो भी यूज़र एंटर करता है वो तुम्हें क्या करता है, रिटर्न कर देता है। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम इस वैल्यू को कुछ भी कर सकते हो, तुम इसको console.log कर सकते हो। सो आई कैन से console.log वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पर ओके करता हूँ एंड आई ओपन इंस्पेक्ट, तो यू कैन सी यहाँ पर पीयूष आ चुका है। तो जो भी यूज़र एंटर करेगा वो मुझे यहाँ दिख जाएगा। सो इफ आई से ABCD, ओके, सो यू कैन सी ABCD। सो प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र से इनपुट्स ले सकते हैं यूजिंग द ब्राउज़र। अलर्ट, अगर उसको कुछ अलर्ट दिखाना है। सिमिलरली तुम्हारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो तुम्हें विंडो लेवल पे एक्सेसिबल होते हैं। वन इज़ विंडो, ठीक है। तो ये विंडो क्या होता है, जो तुम्हारा ये ब्राउज़र है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक विंडो। तो अगर तुम्हें किसी भी तरह की चीज़ें इस विंडो के साथ करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस विंडो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है एंड हम इस विंडो का यूज़ करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी यूज़र वेबसाइट को फर्स्ट टाइम लोड करे तो ये हो, सेकेंड टाइम लोड करे तो ये हो। सो बेसिकली हर चीज़ इस विंडो के साथ होती है। अब जैसे तुमने देखा होगा कि हम console.log लिख देते हैं एंड वो क्या होता है, वो console.log कर देता है यहाँ पर, राइट। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये एक्चुअली में console.log नहीं होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं window.console.log। ओके, सो window.console.log, लेट्स से पीयूष। सो यू कैन सी आई एम स्टिल गेटिंग पीयूष, है ना। तो अगर तुम विंडो नहीं भी लगाते ना तो वो क्या करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो ऑब्जेक्ट में से ही लेता है। बिकॉज ये जो कंसोल है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरे ब्राउज़र पे एग्जिस्ट करता है। ब्राउज़र क्या है, विंडो। तो जो भी तुम काम करते हो ना, तुम अलर्ट करते हो, तुम कुछ भी डॉम मैनिपुलेशन करते हो, तुम कुछ भी प्रॉम्प्ट करते हो, या फिर तुम कुछ भी console.log करते हो, तो वो कैसे होता है console.log, वो विंडो की हेल्प से होता है। सो अगर तुम console.log लिखते हो ना तो क्या होता है, वो बेसिकली window.console.log माना जाता है। ओके, सिमिलरली अगर तुम कुछ अलर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हमने क्या किया था, अलर्ट हे देयर मान लो। सो हे देयर, तो क्या हुआ, अलर्ट हो गया। लेकिन ये एक्चुअली में window.alert होता है। दिस इज़ नॉट अलर्ट, दिस इज़ window.alert। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वो कहती है कि ठीक है अगर तुम नहीं भी लगा रहे वो खुद लगा लेगी इंटरनली, ठीक है। सो जो भी हम विंडो, मतलब जो भी हम ब्राउज़र के साथ इंटरेक्शंस करते हैं ना, वो हम इस विंडो ऑब्जेक्ट का यूज़ करके करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ विंडो ऑब्जेक्ट जो हमें ग्लोबली अवेलेबल होता है। अब एक और मेथड दैट आई वांट टू शो यू, एक और ऑब्जेक्ट जो होता है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट भी कहाँ होता है, विंडो के अंदर ही होता है। सो window.document। सो पहले मैं इसको console.log करके दिखाता हूँ। सो console.log डॉक्यूमेंट, तुम सिंपल डॉक्यूमेंट भी लिख दोगे तो वो window.document ही माना जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, अगर तुम इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखते हो तो
क्या तुम्हें लग नहीं रहा है ये तुम्हारा ही कोड है? जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कोड, ये मेरा ही तो कोड है। सो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा अपना कोड होता है ना, वो तुम्हें विंडो डॉट डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो जाता है। सो इसकी हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, तो इससे क्या होगा, मेरा टाइटल आ जाएगा। तो जो भी मेरा टाइटल है ना, मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो लेट्स से मेरा टाइटल होता है पीयूष गर्ग। सो यू कैन सी दैट आई एम एबल टू एक्सेस माई टाइटल एंड मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई कैन इवन से डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल्स ABCD। तो जैसे मैं सेव करूँगा, यू कैन सी वैसे मैंने कोड में टाइटल क्या डाला पीयूष कर, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने क्या कर दिया, मेरा टाइटल चेंज कर दिया ABCD। अब अगर मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ एंड आई गो टू हेड, सो यू कैन सी मेरा टाइटल क्या है ABCD। कोड में तुमने क्या लिखा पीयूष कर, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने उसको चेंज करके क्या कर दिया ABCD। तो जावास्क्रिप्ट तुम्हारे डॉम के साथ खिलवाड़ कर सकती है, ठीक है। यू कैन मैनिपुलेट योर डॉम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने डॉम को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब कोड में ABCD था, लेकिन मेरी स्क्रिप्ट ने क्या किया, वो मेरी स्क्रिप्ट आई और उसने टाइटल को ABCD कर दिया, तो मेरा टाइटल क्या हो चुका है ABCD। सो ये भी एक पॉसिबल है। सो बेसिकली हम इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं टू इंटरैक्ट विद आर डॉम, और आई कैन से दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हम डायनामिकली एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसके ऊपर इंटरैक्टिविटी डाल सकते हैं यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। सो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी हमें कहाँ अवेलेबल होता है, ये हमें अवेलेबल होता है विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। सो बेसिकली विंडो डॉट डॉक्यूमेंट होता है, बट यू कैन राइट डॉक्यूमेंट विदाउट एनी वरीज, ओके। सो हम इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं। सो सिमिलरली तुम्हारे पास और भी बहुत चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट में। यू कैन सी लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। सो वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन इवन से लाइक डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी तुम्हारा बॉडी टैग था वो सब कुछ तुम्हारे पास रिटर्न हो जाएगा, ओके। एंड एक और चीज़ होती है फॉर डीबगिंग पर्पस, यू कैन इवन से लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है। इसमें लेट्स से मैंने बोला दिस इज़ हैक्ड, ओके। सो दिस इज़ हैक्ड। सो बेसिकली अब क्या होगा, इफ़ आई गो बैक यू कैन सी दैट इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दिया दिस इज़ हैक्ड। तो इसने बस बेसिकली क्या करता है, एट द एंड ये ऐड कर देता है खुद ब खुद दिस इज़ हैक्ड। सो एज यू कैन सी इसने क्या किया, इसने खुद ब खुद लिख दिया। तो मतलब मेरा कोड उठाया और उसके लास्ट में इसने क्या अपेंड कर दिया, इसने अपेंड कर दिया दिस इज़ हैक्ड। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ डीबगिंग, अगर तुम्हें कुछ लिखना है स्क्रीन पे तो तुम उसको लिख सकते हो। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ क्या हो सकती है। सो इसको क्लोज करते हैं। सो आई कैन से दैट मैं क्या करूँगा, इसको हटा देते हैं। मैं ना पहले यूज़र को अलर्ट कर प्रॉम्प्ट करूँगा। सो आई से कॉन्स्ट नेम इक्वल्स प्रॉम्प्ट व्हाट्स योर नेम। मैं यूज़र से पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है। फिर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं लिख दूंगा हेलो, ठीक है, स्पेस एंड फिर मैं यूज़र का नाम। तो जैसे यूज़र यहाँ पे आएगा, यूज़र को अपना नेम एंटर करना है, तो यूज़र एंटर करेगा पीयूष गर्ग। जैसे मैं बोलूँगा ओके, तो वेबसाइट पे क्या लिखा आ रहा है, हेलो पीयूष गर्ग। सो इस डॉक्यूमेंट राइट का यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने डॉम में कुछ लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग गया होगा दैट डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड कैसे तुम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके तुम डॉम के साथ डॉम के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो और थोड़ा सा उसके साथ खेल सकते हो। सो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा दैट थोड़ा सा इंटरनेट पर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डालो। द बेस्ट रिसोर्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन इज़ MDN डॉक्स, ओके। सो ये बेसिकली मोजिला इसको मेंटेन करता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम थोड़ा सा इसको रीड करना स्टार्ट करो। दिस इज़ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर जावास्क्रिप्ट। सो यू कैन सी इसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, हर एक चीज़ दैट यू नीड इन जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट फर्स्ट स्टेप्स, डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि थोड़ा सा डॉम के बारे में पढ़ो, ठीक है। मतलब मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, हर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी डॉम पे, बट थोड़ा सा खुद भी आदत डालो हाउ टू रीड डॉक्यूमेंटेशन। सो आई होप आपको डॉम के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम डॉम ही स्टार्ट करने वाले हैं। हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में और आई कैन से डॉम में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल एंड अ शॉर्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।